आदि शायद एक्ट के बाद गालियाँ निकालेंगे ये तो, ठीक है। आवाज़ आ रही है सबको, ठीक है। तो पोइट्री से स्टार्ट करेंगे, शायरी से या पोइट्री जो भी आप समझ लो। कि अक्सर मेरी आंखें उसकी आंखों में डूब जाया करती हैं, कि अक्सर मेरी आंखें उसकी आंखों में डूब जाया करती हैं, कि मुझे क्या पता था कि वो काला जादू करती है, मुझे क्या पता था। सो तो इस बार क्या है, पिछली बार मैं फ्रेंड्स की स्टोरी लेके आया था, सब कुछ लेके आया था, तो इस बार ज़्यादा प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिला मुझे, और थोड़ा हेल्थ वाइज भी थोड़ा वीक चल रहा है, तो सब एनर्जी बूस्ट करते रहिएगा। तो इस बार मैं अपनी डिप्रेशन की स्टोरी लेके आया हूँ, ठीक है। तो डिप्रेशन ना मुझे एक कूल बीमारी लगती थी, ठीक है, कूल बीमारी लगती थी, क्योंकि मुझे लगता है ये अमीरों की बीमारी है, मुझे लगता है ये अमीरों की बीमारी है। क्यों? क्योंकि गरीबों को बेचारों को पता ही नहीं डिप्रेशन की है, कुछ भी नहीं है कि नहीं है। वो बेचारे जाते हैं, फांडे फूंडे कराते हैं, चल के आ जाते हैं। हमारे बेचारे जैसे बंदे हैं वो पहुंच ही नहीं पाते हैं डॉक्टर के पास। उनका वही है कि भैया ये देखो अंगूठी लगाएंगे जैसे, यही चीज़ें हैं, यही हो रहा है, ठीक है। तो पर अपने को जो डिप्रेशन है ना वो चाहिए नहीं थी मेरे को, ठीक है। आई हैव IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। उसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ तुम्हारी गड़बड़ हो जाती है, तुम्हारी स्ट्रेस बढ़ी, तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ और निकल गए। अब देखो बीमारी, चलो अपने को पहले था कि पैसा नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, साला अमीरों वाली बीमारी तो आ रही है, फील तो ले सकते हैं, है कि नहीं। बट हुआ क्या कि यार ऐसी बीमारी भी थोड़ी चाहिए थी, सारी टट्टी निकल जाए, है कि नहीं। अरे ऐसी बीमारी कहाँ चाहिए थी। अब देखो तुम स्ट्रेस बढ़ रहा है, कहीं जा रहे हो तुम, देखो कॉलेज जा रहा हूँ स्ट्रेस बढ़ रहा है, ठीक है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, ठीक है। कॉलेज गए स्ट्रेस बढ़ गया, एंड टाइम पे तुम्हें, जैसे ही टाइम पे तुम घर से सब निकल रहे हो, एंड टाइम पे तुम लेट हो रहे हो। अब यहाँ तक ठीक है, तुम्हारे तक ठीक है, तुम लेट हो रहे हो, ठीक है। सपोज करो यहाँ Hyundai में मैं लग जाऊँ, ठीक है। आगे से मेरा बॉस आके मेरे को क्या पूछेगा, ठीक है, भैया लेट क्यों हो गए। क्या ही बहाने लगाओगे तुम कि बाइक ठीक नहीं होगी, गाड़ी नहीं मिली, गाड़ी लेट हो, ट्रैफिक में फंस गए। मेरा बहाना क्या है, सर टट्टी आ गई थी, सर टट्टी आ गई सर, प्लीज सर, सर सॉरी, ठीक है। आगे से बेचारा वो भी बॉस भी खुंदक खाएगा, ठीक है। अब अगली बार फिर लेट हो रहा हूँ, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं आ रही है। एंड में फ्रस्ट्रेट होके बेचारा वो भी, टीचर भी आगे से बोल रहा है, कॉलेज में लेट हो रहा है, टीचर आगे से बोल रहा है, ये लिटरली उसकी स्टेटमेंट है, मैं बना नहीं रहा हूँ अपने से, ठीक है, सुनना। टीचर भी आगे से बोल रहा है, भाई ऐसी कैसी टट्टी है जो लेट करा देती है, ठीक है। टीचर आगे से ये बोल रहा है। अब देखो मैं, अब वहां डिप्रेशन वाला दिमाग नहीं चला के दुखी वाला की फेस बना दो, वहां चल गया स्टैंड अप कॉमेडी वाला दिमाग। वहां क्या हो गया, सर पीली वाली है, आप बता दो कौन सी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिप्रेशन की मेरी थोड़ी बेचारी स्टोरी थी, बट ये चलो मैंने स्टार्ट के लिए रखी थी। अब ना डिप्रेशन से क्या है, मैं फ़ोन भी बहुत यूज़ करता हूँ, ठीक है। मेरे तक फ़ोन ठीक था, मेरी फैमिली में, मैं कसम से कह रहा हूँ मेरे तक फ़ोन ठीक था, मेरे पापा तक नहीं पहुँचना चाहिए। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि पापा ने ना फ़ोन यूज़ करने के बाद फेसबुक ID बना ली, और जब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे फेसबुक पे पहुंचते हैं तो उसके बाद जो पोस्टें आती हैं ना वो इतनी रंग बिरंगी होती है कि 11 लोगों को पहुंचे नहीं पहुंचे 10,000 लोगों तक वो पोस्ट पहुंच जाती है कि माता रानी का जरूर मंत्र पढ़े, आपके साथ शुभ होगा, है कि नहीं। बट ये इतना कोई फनी नहीं था, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि फनी बात पता क्या थी, मेरे पापा ने जब अकाउंट बनाया ना उस समय कुछ नहीं किया, उसके बाद क्या किया, बाद में डाला कि मैं मैरिड हूँ। और फेसबुक वाले इतने गंदे लोग हैं, मैं दीदी कसम करके बोल रहा हूँ, फेसबुक वाले इतने गंदे लोग हैं, वो पता क्या करते हैं, उसको दिखाते नहीं कि डेट कब किया, वो बोल देते सीधे पोस्ट डालते हैं गॉट मैरिड, और वो पोस्ट आ गई गॉट मैरिड। मैं कसम से बोल रहा हूँ, तुम लोग समझ रहे हो यहाँ, ठीक है। मेरा चाचा बहुत हरामी आदमी था, उसने आगे कमेंट किया है, भाई शादी की मुबारकें हो, पार्टी कब दे रहा है। तुम देख रहे हो यहाँ तक ठीक है, पोस्ट गलती से डल जाती है। अब आगे से रिश्तेदार तुम्हारे ऐसे हैं जो ऐसे कारनामे कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। मैंने मैं चाचा आपको बुलाया नहीं था, मुबारकें किसकी दे रहे हो, ठीक है। अब यहाँ तक ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मेरी खुद की बहन, ठीक है, मेरे को फोन करके पूछ रही, पापा ने शादी कर ली। माँ तुझे नहीं पता शादी कर ली। माँ वैसे कहाँ ही पता, वो तू तो बेचारी डॉक्टर थी, मैं तो बाद में आया हूँ ना, ठीक है। बट यहाँ तक चलो ठीक है, पापा ने शादी कर ली, माँ मुझे बुलाया नहीं था तो मेरे को पता नहीं है, ठीक है, यहाँ तक भी ठीक। दोस्त आगे से
मैं पिछली बार भी ये बता के गया था कि दोस्त बहुत गंदे लोग होते हैं। सबसे हरामी आदमी तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई है वो तुम्हारा दोस्त है। क्यों? पोस्ट शेयर हो गई, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, भाई पार्टी कब दे रहा है, नई मम्मी आई है, कब दे रहा है। इतने गंदे लोग। बट चलो कोई बात नहीं, ठीक है, इतना भी मैं कुछ नहीं बोल रहा। बट चलो ठीक है, मेरे पापा ने ना, बेशक ये चीज़ है फेसबुक वाला फ़ोन यूज़ करना नहीं, बट एक चीज़ जो मेरे पापा में ना, वो है, मेरे पापा हैं स्टड आदमी। मैं कसम से बोल रहा हूँ। कैसे? मैं समझाऊंगा। ऐसे जज नहीं करो, बाई गॉड की कसम ऐसे एक्सप्रेशन दे रहे हो, मैं अपने पापा को ऐसे बोल रहा हूँ, जज नहीं करो, मैं बता रहा हूँ कैसे। अब देखो, मैं ना एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं हम, ठीक है। उसमें क्या हुआ, जो हमारी जो मकान मालिक थी ना, वो अपने बच्चे से नाराज़ हो गई कि वो किसी की के फ्यूनरल पे नहीं गया, कुछ भी था, ठीक है। अब देखो यहाँ तक ठीक है, अपना कोई लेना देना नहीं है। उनकी बहू, भाई गॉड की कसम, उनकी बहू मेरे पापा को बोल रही है, आंटी को मनाओ ना यार, खाना नहीं खा रहे हैं। अब तुम देखो यहाँ मेरे को क्या फीलिंग है कि एज अ चाइल्ड की भैया पापा को बोला जा रहा है आंटी को मनाओ, मेरे दिमाग में गंदा दिमाग चल रहा है, ये क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, बाई गॉड की कसम, आंटी ने दरवाजा बंद किया हुआ था, किसी ने नहीं खुलवाया, मेरे बाप ने खुलवाया। मेरे बाप ने वो दरवाजा खुलाया और किसी ने नहीं खुलाया। सोचो तुम, ठीक है। उसके बाद भी छोड़ो, इतना तो ठीक है। अगला खाना खिला के आया है, ठीक है। तुम बोल रहे हो क्या ही हो गया, अगला खाना खिला के आया, क्या ही हो गया, है ना, क्या ही हो गया। नहीं यार सपोर्ट, अपने हाथों से खिलाया मेरे बाप ने, मेरे बाप ने अपने हाथ से खाना खिलाया। सोच रहे हो तुम, ठीक है। तो इतना ही था। एंड में ना मैं बोला बाप मेरा शर्ट आदमी, मैं पहले बोल रहा हूँ, ठीक है ना, इसमें कोई मेरे को दिक्कत ही नहीं है। अभी सोचो तुम, ये नहीं है, यहाँ तक ठीक था, यहाँ तक ठीक था, ठीक है, यहाँ तक ठीक था। मैं सिंगल हूँ अभी तक, मैं सिंगल हूँ। सोचो बाप और बेटे की क्वालिटी नहीं मिलती है, मेरे को अपनी पैदाइश में शक हो रहा है। सोचो तुम, ऐसा हो रहा है, ठीक है। बट फिर भी मैं यहीं तक खत्म करूँगा क्योंकि मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया था इस बार। एक ना जम्मू 360 के लिए मैंने लिखा है, बिकॉज माई डिप्रेशन स्टोरी जो है ये सच्ची है, तो उसके लिए मैंने थोड़ा लिखा है। होप सो आप समझोगे उसको। एक मैंने पासवर्ड भी ऐसा लगाया ना, फ़ोन खुलते खुलते टाइम लग जाता है। देखो गलत लग गया फिर से यार। इस बार कोई और कॉमिक आया है क्या? और है कोई? पिछली बार बर्बादी ऐसी हुई थी, दूसरी बार आना किसने था? जो पिछली बार आया था उनको पता है। आपने मिस कर दिया है सुशांत भाई, कसम से बोलो आपने मिस कर दिया है। नहीं तो जो इंडियन तड़का था ना वो पिछली बार लगा था, भाई गॉड की कसम। Hyundai वाले पागल हो गए थे, किसको मनाए किसको नहीं मनाए, किसको नहीं मनाए, ठीक है। कसम से जो आप जल्दी चल गए थे मंजूर भाई, ठीक है ना, आपने भी मिस कर दिया है। नहीं तो जो तड़का लगा है स्वाद उसी में आता है। भाई किसी के घर में आग लगी हो ना, वही आ जाता है, वही यहाँ हुआ था, ठीक है। तो फोन खुलता जाएगा। अरे बिग बॉस, हाँ एक जोक मैंने इस पे भी सोचा था, भाई गॉड की सब दुनिया में सबसे वैल्यू बंदे अगर कोई ना, बिग बॉस देखने वाले हैं। कौन देखता है यहाँ पे? देखता है कोई? एक ना पिछली बार अब तुमने ये बोल दिया तो मैंने कहा अब तुमने ये बोल दिया तो जो बेचारा देखता भी होगा वो भी वही मैं बता रहा हूँ। पिछली बार मैंने पूछा बीजेपी पे कोई देखता, बीजेपी को कोई वोट देता है? वहां पे सब बोल रहे हैं ना, मैं वोट कौन दे रहा है? फिर वही चीज है, बिग बॉस अगर देख नहीं रहा, टीआरपी कहां से मिल रही है? ये वही चीज यहाँ हो रही है, ठीक है। बट चलो खत्म करेंगे इसको। फोन अपना ही है, बस ये है ना मैंने पासवर्ड दे नहीं रखे किसी को, फर्क यही है, इसलिए खुलता ही नहीं, यूज ही नहीं करते। बट चलो फिर भी एक लास्ट में है कि डिप्रेशन थी और सफ़र करते आ रहे थे। ऑन अ सीरियस नोट, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये कुछ भी सफ़र करते आ रहा था मैं कहीं ना कहीं, और एक ना पैशन को डायरेक्शन मिलना ज़रूरी थी, जो कि जम्मू 360 ने भैया ने दी, ठीक है, विवेक भैया ने दी। तो वहाँ पे डायरेक्शन मिलना ज़रूरी थी, उस पर मैंने थोड़ा सा लिखा। होप सो फील करेंगे कि क्या लिखूँ तेरी तारीफ में, कि क्या लिखूँ तेरी तारीफ में, जितनी लिखूँ उतनी कम है, कि जितनी लिखूँ उतनी कम है। स्पेशली टू यू, कि जो कभी गम में थी, कि जो कभी गम में थी जस्ट बिकॉज ऑफ डिप्रेशन, कि जो कभी गम में थी आज देख वो आंखें खुशी में नम है, आज देख वो खुशी में। थैंक यू।